तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। रिवेंज सीकर के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वहीं हमें मिंग को दिखाया जाता है जो अपने कार्टेज में लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि क्या मुझे उस भिखारी के पास जाना चाहिए। तभी वो उठता है और घर के बाहर चला आता है। ये रास्ते में उसे वो भिखारी मिलता है। वो भिखारी मिंग से कहता है तो तुम आ गए, चलो मेरे पीछे आओ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल के रास्ते से किसी माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मिंग उस भिखारी से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तभी वो भिखारी बोलता है कि ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उस माउंटेन पर पहुंच चुके होते हैं और उसके टॉप पर चले जाते हैं। तभी वो भिखारी बोलता है कि चलो अब यहाँ पर बैठ जाओ। आगे हम मिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठ चुका होता है। तभी वो भिखारी मिंग से कहता है कि तुम्हारी मेरिडियंस को कट करने से पहले तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन था। तो मिंग उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी डेस्टिनी के बारे में भी मुझे बताओगे। अभी वो भिखारी हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारी जो ये बॉडी है ये पूरे वर्ल्ड पर रूल करेगी। ये हमें उस भिखारी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में अपने की पावर को लेकर मिंग की तरफ कर देता है, जिससे कि मिंग की बॉडी फ्रीज हो जाती है, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता। तभी मिंग भिखारी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो भिखारी हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि जबकि तुम्हारी बॉडी अब मेरी होने वाली है तो मैं तुम्हें मेरे बारे में बता देता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। वैसे भी अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। वो भिखारी कहता है कि पहले मैं रोजफिंच डायनेस्टी का एक जनरल हुआ करता था, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला। मैं वहाँ पर अकेला ही जिंदा बचा था। मैं लोगों के हाथों से वहाँ से तो बचकर आ गया, लेकिन मैं काफी वक्त तक इधर उधर भटकता रहा। लेकिन एक दिन अचानक मुझे एक मिस्टीरियस स्क्रोल मिली जिसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई थी, जिससे कि मैं किसी की बॉडी में भी रिकार्नेशन कर सकता हूँ। मैंने इस टेक्निक को यूज करते हुए एक हेवनली अर्थ के किसी डिसाइपल की बॉडी ले ली और 30 साल तक मैं उसी की बॉडी में रहा और इसी के दौरान मैं हेवनली मार्शल आर्ट का एक हेड बन गया। लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। मैंने हेवनली मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे राजों को और बहुत सारी टेक्निक्स को चोरी कर लिया था, लेकिन वहाँ के कुछ सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे लग गए। मैंने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। वहीं भागते वक्त मुझे एक भिखारी नजर आया जो कि मरने की हालत में था और मैं उस भिखारी की बॉडी में चला गया और तब से मैं एक पावरफुल बॉडी की तलाश कर रहा हूँ और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है। तभी मिंग कहता है कि मेरी बॉडी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी, मेरी तो मेरिडियन से ब्लॉक है, मैं तो अपनी की को भी गैदर नहीं कर सकता। भिखारी उसे बोलता है कि बस अब इसे अपनी बॉडी बोलना बंद करो, ये अब मेरी बॉडी है। भिखारी अपने पास से एक बोतल निकालता है और बोलता है कि देखो इस बोतल में एक पिल रखी हुई है जिससे मैं अपनी मेरिडियंस को ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी में आने के बाद मैंने इस पिल को खा लिया तो तुम्हारी बॉडी सबसे पावरफुल बॉडी हो जाएगी और अगले कई सालों तक मुझे किसी और बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग उसे कहता है कि लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें उस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा जो तुमने किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भिखारी उसे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे इस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। इस दुनिया में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें हमेशा कचरा ही समझा जाता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करता है। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, इसीलिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। तभी वो भिखारी उस पिल को हाथ में ले लेता है। इस पिल को तुम डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं खा सकते, मुझे इस पिल को तुम्हारी बॉडी के अंदर यानी कि तुम्हारे हार्ट के अंदर रखना होगा। लेकिन तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे तुम नहीं मरोगे। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, अगर तुम मेरी बॉडी को खोल दोगे तो क्या मैं नहीं मरूंगा। मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। तुम बहुत ही ज्यादा बुरे और इविल हो। क्योंकि मिंग अपनी बॉडी को वहां से मूव नहीं कर सकता। भिखारी अपने हाथ में अपनी की पावर को रिलीज करता है और अपनी पैम टेक्निक को यूज करते हुए उसके चेस्ट पर हाथ लगाता है। जैसे वो भिखारी मिंग के चेस्ट पे हाथ रखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हमें मिंग का हार्ट दिखाया जाता है जिसके अंदर वो पिल जा चुकी होती है। वो एक स्पेशल पिल होती है जिसका नाम ब्लेसिंग पिल होता है। उस पिल के अंदर बहुत सारी डेविल्स की आत्माएं होती है जो कि हमारे मिंग के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से मिंग बेहोश हो जाता है। भिखारी कहता है कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो काम कर गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। हम आगे देखते हैं कि वो भिखारी जैसे ही मिंग के बॉडी को टच करता है उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लग जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिंग अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि ये बॉडी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर है।